चलिए बना लेते हैं बाजार में मिलने वाली वही महंगी आइसक्रीम घर में ही बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हम बना रहे हैं रबड़ी मैंगो फालूदा आइसक्रीम। देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि मुश्किल से 50 रुपए में इतनी आसान से रेसिपी बन सकती है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम ये बना रहे हैं रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रही हूँ और ये गाय का दूध है। अगर आपके पास फुल फैट दूध हो तो बहुत अच्छा है। तो 1 लीटर दूध लिया है मैंने और उससे पहले थोड़ा सा मैंने पानी डाला है जिससे कि कढ़ाई में चिपके नहीं, और इसे हम रिड्यूस होने के लिए छोड़ेंगे। तो इसे रिड्यूस करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, और जब तक हम अपने और भी बाकी काम जो किचन में है वो भी निपटाते रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 2.5 बड़े चम्मच के करीब शक्कर डाला है। मीठे के लिए थोड़ा सा मीठा कम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने शक्कर डाल ली है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आराम से इसे रिड्यूस होने देंगे। तो ये रेसिपी जो है ये मैंगो फालूदा रबड़ी है रेसिपी है दोस्तों। तो जब तक हमारा ये रबड़ी बन रहा है हम यहाँ पे आम लेंगे। आम यहाँ पे कोई भी ले लीजिए जो मीठा हो, खट्टा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसको हमें काट के इसके जो सारे पल्प हैं वो निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके इसका जो पल्प है वो हमें चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ पे आम का जो प्यूरी है ना वो हमें यहाँ पे लेना है। तो जो आम मीठा हो वही लीजिएगा। खट्टे आम से आपके जो फालूदे हैं वो अच्छा नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो आम के पल्प है निकाल लिया और इसके प्यूरी बना लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो भी अच्छे से रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको हमारा जो दूध है ये अच्छे से रिड्यूस हो गया, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसी के साथ कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने 2 छोटे चम्मच यहाँ पे सब्जा सीड्स लिए हैं। तो ये सारी चीजें ना जो रबड़ी मैंगो फालूदा आइसक्रीम होता है उसमें ये सारी चीजें डाली जाती हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे सोक करके रख देंगे। जब तक अब हम क्या करते हैं हम अपनी फालूदा की तैयारी कर लेते हैं। तो फालूदा बनाने के लिए आधा कप यहाँ पे मैंगो की प्यूरी ली है। इसी में हम 2 बड़े चम्मच शक्कर पाउडर लेंगे। नॉर्मल शक्कर को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। इसी के साथ 1 कप मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, और 2 कप पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ये है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप यही चीज ना आप कॉर्नफ्लावर भी से भी बना सकते हो। लाइव में मैंने सिखाया था कॉर्नफ्लावर से फालूदा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 कप पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस में चढ़ाने से पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको पैन में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप पहले ही आप इसे गैस ऑन करके उसको डालेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि कस्टर्ड में भी कॉर्नफ्लावर डला होता है और बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाना है। अब यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही चलाना है। थोड़ी देर बाद देख ही सकते हैं ये हल्का हल्का यहाँ पे अब लम्स यहाँ पे पड़ने लगा है। अब इस स्टेज पे हाथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं है और इसे कंटिन्यू हमें तब तक चलाना है जब तक ये डो जैसा ना हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे एकदम ये डो का फॉर्म होने लगा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कब तक हमें इसे कुक करना है, कि मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए फालूदा के लिए। बहुत आपको मतलब दिखाते हैं, ये देखिए जब आप इस तरह से स्पैचुला या चम्मच को आप इस तरह से उल्टा करोगे ना और ये नहीं गिरे तो समझो कि फालूदा का जो डो है एकदम परफेक्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। और अगर आप इसे अर्ली स्टेज पे निकाल दोगे तो ये घुल जाएगा पानी में डालते के साथ ही, और बहुत ज्यादा कुक कर दोगे तो फालूदा टूटने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से चेक किया जाता है। और यहाँ पे मैं इस तरह का सेव मेकर आता है ना, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये बारीक वाला लेंगे, क्योंकि पानी में जाते ही ये और थोड़ा सा फूलेगा, इसलिए बारीक वाला लीजिएगा। और अगर आपके पास इस तरह का सेव मेकर नहीं है तो कोई भी पॉलिथीन में आप भर के और बारीक सा कट करके उससे भी आप इसे बना सकते हैं।
अब यहाँ पे गरम गरम ही सारे काम करने हैं, बिल्कुल भी रुकना नहीं, तो बहुत जल्दी ये जम जाता है। तो सारे काम आपको फटाफट करना है। और यहाँ पे जो हम फालूदा बनाएंगे, इसके लिए आपको ठंडा पानी, कूल्ड वाटर में, आइस वाटर में इसे ही आपको डालते जाना है। तो इसके लिए आप सारी चीजें पहले से तैयार कर लेना। मतलब आप फालूदा बनाने जा रहे हो, उससे पहले ठंडा पानी में आइस क्यूब्स को डाल के रेडी रखिएगा। आप सारे सेव मेकर जिसमें आप बना रहे या पॉलिथीन में बना रहे वो सारे रेडी करना है, क्योंकि अगर एक बार आपका यहाँ पे तैयार हो गया ना, तो आप उसको फटाफट पॉलिथीन में या सेव मेकर में डाल के आपको डालना है। और ये से हम छोड़ देंगे थोड़ी देर तक। अब यहाँ पे चलिए, अब इसे हम असेंबल करते हो। ये देखिए सेव हमारे, ये सेव बोल रही हूँ, फालूदा जो है रेडी हो गया है। तो बस इसे मैंने पानी से निकाल लिया है। और अगर आप मान लो इस फालूदे को अगर रखना चाहते हो, तो आप क्या करें, उसे ना उसी आइस वाटर में ही डिप ही रहने दीजिएगा फ्रिज में, 3 से 4 दिन तक चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन पानी से निकाल के नहीं रखेंगे, पानी में डिप करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम ग्लास में असेंबल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने रोज सिरप को डाला है। अब यहाँ पे जो रबड़ी है वो 2 से 3 चम्मच डाल लेंगे। तो ये पहला ग्लास जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो उन्होंने कहा था मेरा बहुत ज्यादा ऊपर तक फिल मत करना, थोड़ा थोड़ा ही फिल करना। तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा ही भर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फालूदा भी डाल दिया है। इसी के साथ ये जो सब्जा सीड्स है ये भी अच्छे से फूल गया है, तो 1 से 2 चम्मच वो भी हम डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे ना थोड़े से ये मैंगो के स्लाइसेस भी क्यूब्स में कट करके रखे थे, तो वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। फिर से हम ये सारी चीजें रिपीट करेंगे, 1 से 2 चम्मच ये रबड़ी डाल देंगे हम, और सारी चीजें फिर से वैसे ही रिपीट करेंगे। तो जितने लेयर्स आपको तैयार करने हो, इस तरह से 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, जितने बड़े ग्लास है ना उतने सारे लेयर्स आप ये तैयार कर सकते हो। इसके ऊपर एक वनीला स्कूप डालेंगे, ऊपर से टूटी फ्रूटी डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। तो ये 1 ग्लास मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है हस्बैंड के लिए, जो कि देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि उन्होंने थोड़ा ही कहा था, ऊपर तक भर भर के नहीं करना। दूसरा ग्लास मैंने अपने बेटे के लिए तैयार किया था, तो वो मैंने पूरा अच्छे से भर भर के किया था दोस्तों। तो अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, और ये रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। यही ग्लास हम बाजार से लेते हैं ना, तो कितनी महंगी पड़ती है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और घर में कितना आसान से बन गया ना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय।